माता सीता एक ऐसा नाम जिसे करोड़ों लोग श्रद्धा और सम्मान के साथ लेते हैं, लेकिन जब राजनीति के मंच से उन्हीं माता सीता के प्रसंग को लेकर ऐसी बातें कही जाएं जिन पर सवाल खड़े हों, तो सवाल सिर्फ बयान पर नहीं बल्कि उस सोच पर भी उठती है कि आखिर हर बार किसी विवाद, युद्ध या घटना को समझाने के लिए महिला का नाम ही क्यों सामने आता है। और सबसे बड़ा सवाल, जब भगवान राम और माता सीता करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं, तो फिर उन्हीं के प्रसंगों को लेकर नेताओं की जुबान से बार बार ऐसे बयान क्यों सामने आते हैं। मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य के एक बयान ने अब इसी बहस को फिर से जन्म दे दिया है। मामला गुना में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव 2026 का है, जहां विधायक किसानों और खेती से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। कार्यक्रम में देशभक्ति गीत का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि सिर्फ जान देने की बात करने के बजाय देश और समाज के सामने खड़ी परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। लेकिन इसके बाद उनका भाषण अचानक रामायण और महाभारत के प्रसंगों की तरफ मुड़ गया। विधायक पन्नालाल शाक्य ने रामायण का उदाहरण देते हुए सीता हरण और उसके बाद हुए युद्ध का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रावण को कई लोगों ने समझाया था कि पराई स्त्री को लाना विनाश का कारण बनेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि उस युद्ध में महिलाओं की नहीं बल्कि पुरुषों की जान गई। यहीं से बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ये लोग समझाते थे, समझ में आता ही नहीं था। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ये कार को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबसे सब, महिला कोई नहीं मरी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। विधायक ने इसके बाद महाभारत का उदाहरण देते हुए पंचाली यानी द्रौपदी का जिक्र किया और कहा कि एक महिला के कारण बड़ी संख्या में पुरुष मारे गए। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का उदाहरण दिया और युद्धों में पुरुषों की मौत का जिक्र किया। अब सवाल ये है कि इतिहास में युद्ध हुए, संघर्ष हुए, हजारों लाखों लोग मारे गए, लेकिन इन घटनाओं को समझाने के लिए बार बार महिला को ही वजह बताने की जरूरत क्यों पड़ती रही? क्या किसी युद्ध के राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों को समझाने का तरीका यही है कि उसके केंद्र में किसी महिला को रख दिया जाए? और जब बात माता सीता की हो तो संवेदनशीलता और भी जरूरी हो जाती है। माता सीता करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसे में उनके प्रसंग को राजनीतिक मंच से किस तरह पेश किया जा रहा है, ये सवाल उठना स्वाभाविक है, खासकर तब जब बयान देने वाले नेता उस पार्टी से आते हैं जो भगवान राम और राम मंदिर को अपनी राजनीति और विचारधारा के महत्वपूर्ण केंद्रों में रखती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प मोड़ आया। मंच पर मौजूद चंचौड़ा से बीजेपी विधायक प्रियंका पैंची ने ही पन्नालाल शाक्य के बयान पर आपत्ति जता दी। उन्होंने इसे महिला विरोधी बताया। इसके बाद मंच पर दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस जैसी स्थिति बन गई। इसके जवाब में पन्नालाल शाक्य ने कहा कि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और उन्हें पता है कि कहाँ क्या हुआ है। इसके बाद उन्होंने प्रियंका पैंची से बैठने के लिए कहा। कार्यक्रम का यह पूरा घटनाक्रम अब चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ पन्नालाल शाक्य के बयान का नहीं है, सवाल उस राजनीतिक संस्कृति का भी है जहां नेता कई बार मंच से ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जिनका असर उनके भाषण खत्म होने के बाद भी बना रहता है। वीडियो वायरल होता है, विवाद होता है, राजनीतिक प्रतिक्रिया आती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद मामला शांत हो जाता है। तो सवाल है, क्या ऐसे बयानों पर सिर्फ राजनीतिक बहस होनी चाहिए या नेताओं को जवाबदेही भी तय करनी चाहिए? अगर किसी बयान से महिलाओं के सम्मान या करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की बात सामने आती है, तो संबंधित पार्टी को भी अपने नेता से जवाब मांगना चाहिए। और ये भी सोचने वाली बात है कि किसी महिला नेता ने पुरुष नेताओं को लेकर इसी तरह का बयान दिया होता तो क्या उस पर भी उतनी ही सहजता से बात खत्म हो जाती? शायद नहीं। फिर महिलाओं को लेकर शब्दों की संवेदनशीलता राजनीति में इतनी कमजोर क्यों पड़ जाती है?
यह भी पहली बार नहीं है जब किसी राजनीतिक मंच से महिलाओं या धार्मिक पात्रों को लेकर विवादित बयान सामने आया हो। ऐसे में सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी का भी है। अगर कोई नेता मर्यादा की सीमा पार करता है तो पार्टी को कम से कम उससे स्पष्टीकरण तो मांगना ही चाहिए। और इस मामले में पन्नालाल शाक्य को भी चाहिए कि अगर उनकी बात से किसी की धार्मिक भावना या महिला सम्मान को ठेस पहुंची है तो सामने आकर स्पष्ट रूप से माफी मांगे, क्योंकि नेता होने का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं बल्कि अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेना भी है। क्योंकि माता सीता पर राजनीति हो सकती है, इतिहास पर बहस हो सकती है, लेकिन आस्था और महिलाओं के सम्मान के साथ शब्दों की मर्यादा से समझौता नहीं होना चाहिए। इस पर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। मैं थी आपके साथ शालिनी सिंह, आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।